वन दिस इज़ एवरग्रीन चैनल प्रेजेंटिंग टू यू। तो पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया था इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें और भी प्रिंसिपल्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने कवर कर दिए थे पिछली क्लास में। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल रिस्क, इंडेमनिटी, मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, प्रॉक्सिमा कॉजा भी इसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट कॉज को, इसको नियरेस्ट कॉज बोलते हैं, ठीक है, सब्रोगेशन। तो पिछली क्लास में मैंने कवर कर दिया था ये सब चीज़, अटमोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो मैं आज कवर करूँगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी ये कहता है कि जितना आपका प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा आप इंश्योरेंस से फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग है 5 लाख की, तो आप इंश्योरेंस 6 लाख का नहीं ले सकते हैं कि बिल्डिंग में कुछ हो गया तो चलो 6 लाख मिल जाएगा, 1 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मना करता है ये प्रिंसिपल कि नहीं, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। इंश्योरेंस इज़ नॉट फॉर गेनिंग द प्रॉफिट, इट इज़ फॉर मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। और कि आपका जब भी कुछ फ्यूचर में अगर कुछ आपको लॉस हो जाता है, रिस्क हो जाता है, तो वो आपका इंश्योरेंस उसको कंपनसेट कर देता है। इंश्योरेंस इसलिए नहीं कि आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, वो आपको कंपनसेट करता है एक तरह का। तो हम लोग ये पढ़ते हैं, इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड कैन गेट द कंपनसेशन अगेंस्ट एक्चुअल लॉस। यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक्चुअल लॉस जितना हुआ उतना ही ले सकते हैं, एंड ही और शी कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं कि चलो मेरा गुड्स है 60,000 के गुड्स से, चलो इंश्योरेंस ले लेता हूँ 80,000 का, और जब लॉस होगा तो 80,000 मिलेगा, 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर फायर लगी है तो हम कॉल करेंगे फायर वालों को कि प्लीज़ आके हमारे घर में फायर लगी, आके बुझा दे। हम ये बैठ कर नहीं देखेंगे कि चलो फायर लग रहा है, ये तो इंश्योरेंस हमने करवाई रखा है, हमें फ़ायदा मिलेगा ही, इसका पैसा मिलेगा ही, तो चलो आग को बैठ के देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें मिटिगेट करना है लॉस को कम से कम करना है, मिनिमाइज़ करना है लॉस को। तो हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, फायर वैन को बुलाएंगे और अपने फायर को बुझाएंगे जल्दी से जल्दी, बैठ के देखेंगे नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? मैंने इंश्योरेंस लिया अपने हाउस प्रॉपर्टी की, अपने बिल्डिंग की, तो उसको मैंने अगर कुछ उसमें लॉस हो जा रहा है तो मैंने मिनिमाइज़ करना है उसे, और बढ़ाना नहीं है, बैठ के देखना नहीं है। ऑफ द इंश्योरेंस इवन इफ इट इज़ इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड है तो क्या हुआ, मुझे तब पर भी उसको बचाना है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है? इट रेफर्स देन व्हेन द इंश्योरेंस कंपनसेट द इंश्योर्ड देन ऑल द राइट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है कि अगर आपने मोटर कार इंश्योरेंस करवाया है, आपकी गाड़ी कहीं लड़ गई तो उसके बॉडी पार्ट्स या गाड़ी ख़राब हो गई, तो अब जब आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी तो वो गाड़ी अब इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, उसके सैल्वेज वैल्यू और जो भी चीज़ें हैं उससे वो फ़ायदा कमाएगी, अब वो गाड़ी आपकी नहीं रहेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में कहता है। और ये है हमारा, ये ढक गया है, ये है that is principle of proxima causa. What happens in this is it refers that approximate all nearest, it is not cost, यहाँ पे cost नहीं होगा, यहाँ पे cause होगा, and not the most cause shall be considered cost. I think there is a typing mistake. It will be cause not cost, shall be considered to establish the responsibility of the bearing. Means कि यहाँ पे लिखा है causa proxima. सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि जिस लॉस या जिस कॉज की वजह से मेंशन है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसी कॉज की वजह से अगर आपको लॉस या डैमेजेस हुआ है तभी हम कंपनसेट करेंगे। और अगर किसी और वजह से लॉस हुआ है तो हम कंपनसेट नहीं करेंगे। अगर आपने गुड्स को गोडाउन में रखा है और आपने इंश्योरेंस लिया है फायर का कि अगर गुड्स में फायर लग जाती है, बट अगर चूहे उसको काट देते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉक्सिमेट कॉज था या जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी था दैट इज़ रिलेटेड टू फायर, नॉट टू द damages of goods through rats. So that's it. For further videos, like, share and subscribe. Till now, thank you.